के साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है और आज नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन की बात की जाए तो आज का दिन महागौरी को समर्पित है। मंदिरों की बात की जाए तो देखिए भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। एक अलग ही रौनक आज मंदिरों में देखने को मिल रही है। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है। मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मां का जो स्वरूप है अत्यंत शांत और पवित्र है। उनका रूप दिव्य और सुंदर होता है। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं जिनमें 2 हाथ वर मुद्रा और आशीर्वाद मुद्रा में हैं। वहीं अन्य 2 हाथों की बात की जाए तो मां ने त्रिशूल और डमरू लिया हुआ है। मां महागौरी की सवारी बैल होती है। मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं महापर्व को लेकर कि महागौरी की आराधना की जाती है। मनोकामनाओं के साथ भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मां भक्तों देखिए जो इन्हें अन्नपूर्णा के रूप में भी जाना जाता है, सुख समृद्धि की देवी कहा जाता है महागौरी को। अपने आप में ये दिन बेहद ही विशेष होता है। तो देखिए माता के दर्शन के लिए मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। एक अलग ही रौनक इस वक्त मंदिरों में है। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। नवरात्रि अब अपने अंतिम चरण में है। आज अष्टमी है, कल नवमी हो जाएगी और आज अष्टमी का दिन जो है वो महागौरी को समर्पित है। अपने आप में ही बहुत ही ये विशेष दिन होता है। आराधना करने से मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि माता महागौरी से भक्त जो भी कुछ आज सच्चे मन से मांगते हैं माता रानी उन्हें जरूर प्रदान करती हैं। और देखिए आज जो काफी भीड़ है वो मंदिरों में देखने को मिल रही। तो अलग अलग जगह की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरह से आज एक अलग ही जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। तो देखिए आज के दिन विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। इसको लेकर हम आपको जानकारी भी देंगे। हमारे साथ आचार्य जी भी थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर आज का दिन इतना विशेष क्यों है, माता रानी की पूजा अर्चना कैसे की जाए, सही विधि विधान क्या होना चाहिए। और मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं, जहां आचार्य धीरेन्द्र पांडे जी हैं हमारे साथ। आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। पंडित जी आज देखिए चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। जिस तरह सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही विशेष होता है। सबसे पहले आप बता दें कि आज किस तरह से ये दिन खास है और माता रानी की किस तरह से आज पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए बहुत ही अद्भुत मुहूर्त है जो क्योंकि पीछे के 7 दिनों में साधक ने देवी की जम के पूजा की है और उन सभी कारणों से साधक जो है रिफाइंड होता चला गया है और देवी भी जो है लगातार विकसित होती जा रही है। उनका जो आभा मंडल है, शक्ति है, ऊर्जा है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए उनको महागौरी कहा जाता है क्योंकि हम सभी लोग आज विज्ञान भी साइंस इस चीज़ को मानता है कि जब किसी व्यक्ति का आभा मंडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत पावरफुल हो जाता है तो वो एकदम गौर वर्ग में दिखाई पड़ता है, शाइनिंग, चमकदार, ग्रेसफुल, आकर्षक, है ना। तो देवी जो है वो एकदम महिमावान हो गई हैं गौर वर्ण इसीलिए क्योंकि उनका आभा मंडल जो तप साधना चीज़ें जो इवॉल्व हुई है देवी लगातार क्रमशः 9 दिनों में, तो उस 8 दिनों में तो उससे उनका लगभग जो है पूर्ण जो है वर देने की या सिद्धि देने की स्थिति में है और साधक भी उसी स्थिति में है क्योंकि साधक भी साधना कर रहा है लगातार पीछे के 7 दिनों में। आज 8वां दिन है और वो भी विकसित होता जा रहा है क्योंकि हमारे जो है जो योग का कहना है कि जो 7 चक्र होते हैं कुंडलनी में, तो व्यक्ति जो है जब विकसित होता लगातार साधना करता तो धीरे धीरे उसके एक एक चक्र प्योरीफाई होते जाते हैं, एक्टिव होते जाते हैं, पावरफुल होते जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और वो देवी की या भगवान की जो है वर और जो उनकी एनर्जी है और ब्लेसिंग्स है उसको वो लेने की स्थिति में आ जाता है, सुपात्र हो जाता है, एलिजिबिलिटी उसकी आ जाती है कि जो वो एनर्जी है देवी का वरदान है, देवी की जो ब्लेसिंग्स है उसको ले पाए।
दूसरी चीज हम ज्योतिष के दृष्टि से भी देख रहे हैं तो बहुत ही पावरफुल ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्योंकि इस समय चंद्रमा जो है मिथुन में चल रहा है और वहाँ से 10वें स्थान में 5 ग्रहों की युति है। केंद्रीय संबंध बना हुआ है चंद्रमा का इन 5 ग्रहों के साथ में, तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी की पुल है, प्रभाव है। तो आप पूरा प्रयास करिए। और यहाँ तक साधना विधि की बात है तो देखिए देवी देवता जो है वो श्रद्धा के अधीन है, भक्ति के हमारे अधीन है। हम कैसे उनको कितना प्रेयरफुल है, श्रद्धापूर्ण है, इस पर वो आधारित है। तो इसमें जो मुख्य चीज है कि बहुत से लोग जो है बहुत विधि विधान से नहीं कर पाते हैं, षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए किसी भी देवी देवता का विधि विधान से। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो जो लोग कर्मकांड में पारंगत है, एक्सपर्ट हैं, उनकी सहायता लेना चाहिए। उनको बुला करके लोग जो है 7-9 दिन लगातार जो है पंडित जी लोगों की सहायता से देवी का पूजन अर्चन करते हैं। षोडशोपचार बहुत नहीं कर पा रहे हैं, पंचोपचार कर रहे हैं। और हम लोग देखिए जो भी पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, देखिए हम लोग जो है देवी जो कि पूरे विश्व की जगत जननी है, पूरे विश्व को जो दे रही हैं, है ना, उनको हम क्या दे पाएंगे? बस हमारी श्रद्धा हो, हमारी भक्ति हो, और हम अपने जो है वो हम लोग जो बहुत तुच्छ है, हम जितना कर पाए देवी का, हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं। षोडशोपचार में, पंचोपचार में जो हम साधना कर रहे हैं, मंत्र आराधना कर रहे हैं, शक्ति को अर्जित कर रहे हैं कि हम इसके सुपात्र बन सके कि देवी की जो ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद हमारा पात्र बड़ा हो। अब एक कप है उसमें मान लीजिए 10 मिलीलीटर पानी आ सकता है, चाय आ सकती है। अब पूरा का पूरा आप 5 किलो चाय बना करके डाल दे, रिसीव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कप में 10 ml की ही कैपेसिटी है। अब उसी की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। हम जब साधना करते हैं तो हम उस अपनी पात्रता को, सुपात्रता को बढ़ाते हैं। जितना हमारी सुपात्रता होगी उतना देवी की ब्लेसिंग, भगवान का ब्लेसिंग हमको मिलेगा और हमें शक्ति मिलेगी, और शक्ति से हम भोग और मोक्ष को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। बिल्कुल। तो देखिए आचार्य जी बता रहे थे किस तरह से पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए जिससे विशेष फल की प्राप्ति होगी। और आचार्य जी देखिए आज के दिन उपवास रखा जाता है जिसका विशेष महत्व माना जाता है, तो किस तरह से उपवास रखना चाहिए, क्या इसका सही तरीका है आज के दिन, और क्या सही में इसका विशेष फल प्राप्त होता है? निश्चित रूप से इसका अद्भुत रिजल्ट प्राप्त होता है। आज आप देखिए कि पूरी की पूरी दुनिया में, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी लैब्स में ये साबित हो गया है कि लोगों को अपनी बॉडी और माइंड को डिटॉक्स करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में और शरीर में लगातार बहुत सा जहर, पॉइजन, टॉक्सिक चीजें भरती जा रही हैं। हम मान लीजिए दिल्ली, बम्बई, बंगलोर, लखनऊ या किसी भी मेट्रो में रहते हैं, तो हम लोग अगर सिगरेट नहीं पीते हैं तब भी जो है सुबह शाम तक आप घूमते रहिए तो 20-30 सिगरेट के बराबर का धुआं आपके बॉडी के अंदर चला जा रहा, वो आपके बॉडी को टॉक्सिस बना दे रहा। वो पोल्यूशन पे पूरी दुनिया अवेयर हो रही, हम सब जान रहे हैं इतना पोल्यूशन है। तो अब हम जब डिटॉक्स करते हैं उसके लिए बॉडी को हमें डिटॉक्स करना होगा, हमारी बॉडी प्योर हो तभी तो हम देवी की, भगवान की ब्लेसिंग को रिसीव कर पाएंगे, है ना। तो हमारी बॉडी प्योर है। हम खाने में देखिए, खाने में भी हम लगातार देखते हैं कि उल्टा पुल्टा लोग लगातार खा रहे हैं, स्विगी, जोमेटो, ये वो चलते फिरते, वो पोल्यूटेड भी है, उसमें इन्फेक्शन भी है, तमाम दिखते हैं, लोग खा रहे हैं और रोगग्रस्त हो रहे हैं। जितनी बड़ी संख्या में आज रोगग्रस्त हैं उतना पहले कभी नहीं थे लोग, क्योंकि क्लीन एयर थी, क्लीन वाटर था। आज हम पोल्यूटेड सब ले रहे हैं। तो हमें उपवास जो है, एक तो यह है कि हमारी बॉडी प्योर हो, हमें डिटॉक्स करना है, तभी हम ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएंगे देवी की। नंबर तीसरी चीज ये है कि हमारा मन भी जो है डिटॉक्स हो। हमारा मन जो है वो साधना में, आराधना में, पूजा में, मंत्र में, श्रद्धा में, भक्ति से ओतप्रोत हो, 100% हो, तो हमें 100% देवी की ब्लेसिंग मिल जाएगी। क्योंकि बॉडी को भी हमें डिटॉक्स करना है और माइंड को भी डिटॉक्स करना है। हमारे माइंड में भी लाखों विचार आ रहे हैं और उसमें बहुत सी वायलेंस के और एंगर के और
मारपीट के तमाम तरह की चीजें हैं। तो हमें अपने बॉडी और माइंड दोनों को डिटॉक्स करना है। उपवास या ये सारी विधियां हमारे महान ऋषियों ने इसीलिए दी थी कि हम जो है अगर पोल्यूटेड है, अब देखिए मान लीजिए कहीं कोई स्लम है, किसी अच्छे व्यक्ति को आप बुलाएंगे, वो स्लम में कहाँ जा पाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो हम अगर देवी को बुला रहे हैं, देवता को बुला रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद हम चाहते हैं, तो हमें अपने बॉडी को, माइंड को उपवास, उसके लिए बॉडी को भी क्लीन करना है, हमें अपने माइंड को भी क्लीन करना है, हमें अपने फीलिंग्स को भी क्लीन करना है, और उपवास हमें इसमें सहायक होता है। ये पूरे विश्व की लैब ने साबित कर दिया। इसीलिए आज देखिए लोग डिटॉक्स करने जो है हफ्ते 10 दिन के लिए लाखों रुपए खर्च करके जा रहे हैं और रह रहे हैं आश्रमों में और आयुर्वेदिक सेंटर्स में या इस तरह की धार्मिक आध्यात्मिक जगहों पे, यौगिक जगहों पे जहाँ योग वगैरह है, कि उनकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, क्योंकि हम लोग पोल्यूशन से भरे पड़े हैं। बिल्कुल आचार्य जी, बॉडी डिटॉक्स हो, साथ ही जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सबसे पहले जरूरी है मन का साफ होना, तभी माता रानी की कृपा होगी। और अयोध्या से हमारे सहयोगी रुपेश हमसे जुड़ चुके हैं, लौटूंगी आपके पास गुरुजी। रुपेश, देखिए आज नवरात्रि का 8वां दिन है, अपने आप में ये दिन बहुत खास है। इस वक्त आप किस जगह मौजूद हैं, किस तरह की रौनक भक्तों में आज देखने को मिल रही है? देखिए अष्टमी का दिन आज है और पूरे अष्टमी के दिन की बात करें तो अगर आज देखें भी तो आज जो है रामनवमी भी यहाँ मनाई जा रही है। की बात करें तो अगर आज देखें भी तो आज जो है रामनवमी भी यहाँ मनाई जा रही है। जो रामनवमी का मेला चल रहा है यहाँ पर, कल जो है भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो पूरी अयोध्या में अगर बात करें तो लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। और जो अगर बात की जाए तो माता के दरबार में भी वो बगादा माथा टेक रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, कुछ न कुछ मांग रहे हैं। क्योंकि सर देखा जाए तो अयोध्या में छोटी देवकाली माता मंदिर है। अगर देखा जाए शहर में देखा जाए तो बड़ी देवकाली माता मंदिर है। वहाँ बगादा जो है भगवान राम की कुल देवी है, वो वहाँ भी भक्तों का तांता लगा है। पूरे अयोध्या में अगर बात की जाए तो पूरे अयोध्या में जिस तरह से प्रभु राम के जयकारे से अयोध्या गुंजमान थी, आज जो है माता के जयकारे से गुंजमान नजर आ रही है। जिस तरह देखा जा रहा है कल नवमी का पर्व जो है यहाँ पर जो है धूमधाम से मनाया जाएगा, उसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। अगर बात की जाए प्रशासन ने तैयारियां जोरों पे कर रखी है। यहाँ पर देखा जाए जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरह देखा जा रहा है कि जो है कड़ाके की धूप पड़ रही है इस समय, जो धूप को देखते हुए प्रशासन ने जो बकायदा कारपेट बिछा रखा है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए उनके जो मुख्य मार्ग है उस पर बकायदा कारपेट बिछाई गई है, उससे बकायदा प्रभु राम बिल्कुल रुपेश, पहले ही व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, क्योंकि अपने आप में ये दोनों दिन बहुत ही महत्व होता है, अष्टमी और नवमी, और इसी को लेकर व्यवस्थाएं पहले ही की गई हैं। आचार्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी देखिए, दिन बेहद ही विशेष होता है अष्टमी और नवमी का, कन्या पूजन बहुत ही खास होता है, सभी अपने घर में कन्या पूजन करवाते हैं। इसका क्या तात्पर्य है और क्या सही तरीका है, और ऐसा भक्त क्या करे कि 9 दिन क्या उसके आगे भी माता रानी की वही कृपा बनी रहे, कोई विशेष उपाय? अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए क्या है कि चूंकि जो हम देवी की आराधना कर रहे हैं और अब देवी की आराधना 100 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो अब देवी तो 100 करोड़ भक्तों के पास शरीर में नहीं जा पाएंगे, है ना। जो बहुत उच्च स्तर के हैं 100% साधक, जो एकदम जैसे 99 डिग्री पे पानी वाष्प में नहीं बदलता, 100 डिग्री पे बदल जाता है। तो जो 100% साधक हैं, साधना में परफेक्ट है, उनको तो हो सकता है देवी सीधे प्रकट हो जाए या उनको अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपना जो मैसेज दें, अपना वरदान दें। लेकिन सारे 100 करोड़ लोग तो उस स्टेज में नहीं है कि देवी उनके पास आ जाएंगी बॉडी से। तो इस कारण से हम सिंबल के रूप में, देवी के सिंबल के रूप में, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो 10-15 साल तक की और बहुत ही पवित्र हैं, वो जी। देवी की शक्ति उनके अंदर होती है। महिलाएं जो नारी शक्ति जो है वो हमेशा प्योर हैं, ज्यादा श्रद्धा युक्त हैं, ज्यादा भक्ति युक्त हैं और ज्यादा इमोशनल होती हैं, देवता भगवान के ज्यादा करीब होती है। तो हम सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से जो है
उन कन्याओं की पूजन करते हैं। उसके बिल्कुल लिए हमको आचार्य जी, भक्ति- जिसकी विशेष प्राप्ति होती है, जिस तरह से आप बता रहे हैं। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको बता